Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna solve a new question of the insolvency account chapter. So let's see the question here. जगदीश प्रसाद फाइल्ड, यहाँ पे कौन है? जगदीश प्रसाद है, वो क्या है? इंसॉल्वेंट है। वो अपना पेटिशन फाइल करते हैं कब? 31 मार्च 2021 में। प्रिपेयर बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अच्छा ये बनाना है। एंड शो द रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहाँ पे क्या दिखाना है कि रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर क्या होगा। कैश इन हैंड यहाँ पे है कितना? 500 है। फर्नीचर है यहाँ पे कितने का? 3500 का, बट एस्टिमेटेड है कि वो कितने में रियलाइज होगा? 1200 में होगा। बिल्डिंग है एस्टिमेटेड टू रियलाइज 20,000 का, मतलब 32,000 का बिल्डिंग है जो एस्टिमेटेड है कि रियलाइज होगा कितने में? 20,000 में। मशीनरी है कितने का? 20,000 का, वो कितने में रियलाइज होने वाला है? 5,000 में। लोन ऑन मॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग, मॉर्टेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। तो लोन ऑन मॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग कितना है? 15,000 है। दैट मीन्स कि ये क्या है? यहाँ पे एक सिक्योरिटी दिया गया। जब लोन लिया गया तो क्या हुआ है? मॉर्टेज किया गया बिल्डिंग को। दैट मीन्स कि ये जो क्रेडिटर है वो कौन है? सिक्योर्ड है, क्योंकि उनके पास क्या है? मॉर्टेज है बिल्डिंग। फर्दर है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से कितने का? 12,000 का, बट एस्टिमेटेड है कि वो रियलाइज होगा कितना? 10,000। 3/4 of their investment have been deposited with the bank for a loan of 8,800. That means क्या कि 3/4 of investment, अब ये भी क्या है? मॉर्गेज ही है। दैट मीन्स कि लोन लेने के लिए क्या हुआ? 3/4 ऑफ क्या? इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया है? यहाँ पे डिपॉजिट किया गया। बिल्स रिसेबल है 1500 के। बिल्स रिसेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड जो होता है, एक्सेप्टेड टू रैंक 1200, 4000 के हैं, और एक्सपेक्टेड है कि कितने में होगा रैंक? 1200 में। दैट मीन्स क्या है कि बिल्स रिसेबल, ये तो यहाँ पे एक एसेट है जो रियलाइज कर हो जाएगा, लेकिन बिल्स रिसेबल डिस्काउंटेड ये क्या है? ये एक तरह का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, राइट। फिर डेटर है कितने? गुड डेटर, मतलब पूरी तरह फुल्ली जो रिकवर है, जिनसे पैसा आ चुका है, वो क्या है? 20,200 है। बैड कितने हैं? 4,900। सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय, सैलरी किसे ड्यू है? एक एम्प्लॉय का कितना? 600 का। He started business 3 years ago with capital of 35,000. His profit for the first 2 years amounted to 3,200, and he suffered a loss of 13,000 in the third year. Drawing for the whole period amounted to 7,500. The bankruptcy process cost and expenses amounted to 2,300. हम इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है, जिससे वर्क करना है, जिसे कंसिडर करना है, वो क्या है? बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट और एक्सपेंसेस को वो दिया गया कितना? 2,300। अब हमें इसमें क्या बनाना? बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो अनसिक्योर क्रेडिटर के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा अमाउंट नहीं दिया गया है। तो मुझे इस सेंस में लगता है कि ये क्वेश्चन क्या बहुत ही इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे बना के कि क्या होगा। बट बुक में तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे बन जाएगा बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें रिसिप्ट साइड में जो भी एसेट्स रियलाइज होंगे उसे हम लोग ले लेंगे। तो कैश इन हैंड कितने के? 500 के। फर्नीचर 3500 के हैं, और कितने में रियलाइज हुए? 1200 में हुए यहाँ पे। बिल्डिंग है कितने का? 32,000 का, बट कितने में रियलाइज किया गया? 20,000 में। मशीनरी को 5,000 में, इन्वेस्टमेंट को 10,000 में, बिल्स रिसेबल 1500 के, और डेटर्स यहाँ पे कितने? 20,200 के, राइट। तो ये साइड हमारा कितना बन के आता है? 58,400 रुपीज़। सबसे पहले अगर प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट करें तो सबसे पहले आता है बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, इन्हें पे करना होता है। 2,300 इसे पे करेंगे। मॉर्टेज ऑन बिल्डिंग कितना है? 15,000 है। मॉर्टेज ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है? 7,500 का। ये कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया था कि 3/4 है इन्वेस्टमेंट, वो डिपॉजिटेड है बैंक के पास लोन लेने के लिए कितना? 8,800 का। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रियलाइज 10,000 हुआ। अगर इसका हम लोग 3/4 निकालें तो कितना आता है? 7,500। तो यही वो अमाउंट है जो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट साइड में। बिल्डिंग कितना, इन्वेस्टमेंट सॉरी कितना? 7,500 है। फिर क्वेश्चन में दिया गया था सैलरी, सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय कितना दिया गया था? 600 रुपीज़, राइट। उसके बाद अब देख लेंगे, अब जो भी अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा? जो भी डेप्ट्स हैं एंड ड्यूज हैं उन्हें देना होगा।
तो यहाँ पे देखें तो इस साइड रिसिप्ट साइड में बनता है 58,400, जिससे हम सभी को डिडक्ट करें तो 33,000 ये जो अमाउंट है वो बनता है किसके लिए, अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए। तो ये बनता है यहाँ पे 33,000, मतलब इतना अमाउंट है वो बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे जो भी होंगे उन्हें क्या करना होगा, पे करना होगा। ये 3 क्वेश्चन जो है इस बुक में, इसमें अनसिक्योर क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा नहीं गया, इससे रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे दिया गया था कितना, 60 पैसे। अगर आप लोग बुक में देखें तो कितना, 60 पैसे इन रुपी दिया गया, और अनसिक्योर्ड का कोई भी अमाउंट नहीं दिया। अगर 60 पैसे दिया गया, 33,000 है, इसको हम लोग डिवाइड करें किससे, 33,000 है उन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं 60 से, तो देखते कितना अमाउंट बन के आता है। क्योंकि 60 पैसे इन रुपी बोला है, दैट मीन्स 55,000 रुपीज़, इतना अमाउंट चाहिए तभी हमारा क्या निकलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड निकलेगा। बट क्वेश्चन में कहीं भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में नहीं बोला गया। हाँ, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है यहाँ पे, बिल्स रिसेबल है, और कितना 8,800 है, उसमें से अगर हम लोग 7,500 हटा भी दे तो कितना बचता है, 8,800 है, उसमें से अगर हम लोग 7,500 हटा भी दे तो 13 ये अमाउंट बच जाता है लोन का जो अनसिक्योर्ड आ जाएगा। और एक क्या है, बिल डिस्काउंटेड है, कितने का, 1,200 का बिल डिस्काउंटेड है। और तो भी अमाउंट कितना चाहिए हमें, 55,000 रुपीज़ कम से कम चाहिए, तभी हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे 60 पैसे इन रुपी जो आंसर में दिया गया रेट ऑफ डिविडेंड। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में और कोई अमाउंट नहीं दिया गया, जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इनकम्प्लीट लगता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालना यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। आंसर वाइज जो लिखा गया है 60 पैसे इन रुपी, अगर आप उसको देखो तो कम से कम 55,000 रुपीज़ चाहिए। चलो यहाँ पे ये हो जाता है, तो भी अमाउंट कितना बचता है, कम से कम 52,500 का ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे मिसिंग है, जिससे कि ये क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग क्या बना के रख सकते हैं, सिर्फ बैंक्रप्सी ट्रस्ट इज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप बुक में देखें तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो अमाउंट होना चाहिए अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। अगर हम लोग सभी को देख भी लें, लोन देख ले, बिल डिस्काउंटेड देख ले, तो भी 60 पैसे इन रुपी जो आंसर में है वो नहीं आ पाएगा। सो इसे क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्या बना के, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बना के। फर्दर एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या प्रिपेयर करना था, डिफिशियंसी अकाउंट को प्रिपेयर करना था। यहाँ पे भी अमाउंट में डिफिशियंसी अकाउंट पहले से जो मेंशन है वो 15,000 है। फिर बुक और आंसर वाइज देखें तो 45,000 इक्वलेट करके आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, जो बुक में अगर इस अमाउंट को या तो ज़्यादा रखना था, लेकिन यहाँ पे कम ही है, दैट मीन्स कि डिफिशियंसी फिर से आएगा इसमें। तो डिफिशियंसी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करने में एक लेफ़्ट साइड और यहाँ पे राइट साइड में आता है। तो लेफ़्ट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में जो भी आइटम जो रिड्यूस करता है किसको, डिफिशियंसी को, लेफ़्ट साइड ये जो दोनों साइड है उसमें क्या आ जाएगा, वो आइटम्स जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किससे, डिफिशियंसी को, जिसमें सभी तरह के कैपिटल, जैसे कि कैपिटल हो गए, कोई प्रॉफिट्स हो गए, एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटीज़ पे, या पहले का कोई डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी यहाँ पे क्यों आता है, पहले का अगर कोई भी क्वेश्चन में डिफिशियंसी रहे, वो क्योंकि ये जो अमाउंट है वो अकर हुआ है बट उसका पेमेंट कर तो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि चलो ये जो अमाउंट है वो डिफिशियंसी को, फर्दर डिफिशियंसी को क्या रिड्यूस करता है। बाकी यहाँ पे जो आइटम जो इंक्रीज करते हैं डिफिशियंसी को, जैसे कोई लॉस हो गया, लॉस ऑन एसेट्स हो गए, ड्राइंग्स हो गए, बैड डेट्स हो गए, तो ये किस साइड आ जाएगा, ये हमारा राइट साइड ऑफ द डिफिशियंसी अकाउंट आ जाएगा। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें जो भी आइटम जो क्वेश्चन में अगर दिया रहे वो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जो आइटम्स क्या होते हैं, जो भी वो पर्टिकुलर्स जो होते हैं वो डिफिशियंसी अकाउंट के अमाउंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हो। और यहाँ पे इस साइड में क्या आ जाएगा, जो भी वैसे आइटम्स जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हो, जैसे लॉस हो गया, ड्राइंग हो गया, बैड डेट्स हो गया, तो सभी तरह का कैपिटल प्रॉफिट जो भी आएंगे वो किस साइड में, साइड डेबिट साइड में आ जाएंगे। क्रेडिट में क्या आ जाएंगे, जो भी लॉस होगा, ड्राइंग होगा, बैड डेट्स होगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है डिफिशियंसी अकाउंट को बनाते टाइम। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले से ये अमाउंट दिया गया कितना, डिफिशियंसी का 15,000, कैपिटल है क्रेडिट साइड में कितना, 10,000,
प्रॉफिट यहाँ पे देखिए तो 3000, दैट मीन्स ये सभी आइटम्स जो क्या करते हैं डिफिशियंसी के आइटम्स, जो भी डिफिशियंसी है अकाउंट उसके आइटम्स को क्या करते हैं यहाँ पे उसको डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिफिशियंसी को। तो कैपिटल हम लोग इसे मेंशन करेंगे, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है जो भी लॉसेज हो जाएंगे तो लायबिलिटीज फॉर वी आर डिस्काउंटेड, मतलब कि ये डिस्काउंटेड है वो डिसऑनर्ड होता है। लॉस एंड एसेट दिया गया, ओमिटेड क्रेडिटर्स दिए गए, बैड डेट्स दिए गए, ड्राइंग्स एंड लॉस, तो टोटल यहाँ का बनता है 45,000। इस साइड में डिफिशियंसी पहले से तो अमाउंट दिया गया था, ठीक है, लेकिन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, अब ये बैलेंसिंग फिगर कितना 17,000 का बनता है, वो फर्दर डिफिशियंसी आता है, तब जाके हमारा क्या यहाँ पे अकाउंट होता है 45,000 का इक्वेट 17,000 के डिफिशियंसी के साथ। तो ये क्वेश्चन था छोटा सा जो डिफिशियंसी अकाउंट से रिलेटेड था। फर्दर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।